अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सुनने वाली मेरी बहनों, आज आपके सामने ये मसला बयान करूंगा कि नाजायज कब्जा करने की सजा क्या है। मेरे भाइयों, जब कोई आदमी किसी की जमीन पर, किसी के प्लाट पर, किसी की कोई चीज पर कब्जा कर लेता है तो क़यामत वाले दिन उसका तौक बना के, उस जमीन का तौक बना के उसकी गर्दन में डाला जाएगा और वो जमीन की गहराई में धंस जाएगा। हदीस है सही बुखारी शरीफ में, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी की बालश्त बराबर जमीन नाहक कब्जा किया, बालश्त 6 इंच की जगह पर कब्जा किया, क़यामत के रोज 7 जमीनों का तौक इसकी गर्दन में डाला जाएगा। तो मेरे भाइयों, यानी इस दुनिया के अंदर हम एक बालिश्त जब जिम्मेदार बनना ठीक करते हैं तो बनने को छांकते छांकते 6 इंच परली तरफ ले जाते हैं, ऐसा ऐसा बनने को परली तरफ ले जाते हैं, जो हद बंदी होती है इसको परली तरफ कर देते हैं शारी चलाकी से। मेरे भाइयों, आज ये 6 इंच की जमीन पे कब्जा इंसान हीला बहाना करके चक्कर देकर कर लेता है, लेकिन कल जमीन, यही जमीन उसके गले में तौक बनाकर डाली जाएगी और वो 7 जमीन तक जमीन में धंस जाएगा। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला बयान करते हैं, सही बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी की थोड़ी सी जमीन नाहक ले ली, क़यामत के रोज इसे 7 जमीनों तक नीचे धंसा दिया जाएगा, 7 जमीनों तक उसे जमीन में धंसा दिया जाएगा। इस तरह सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है, अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिसने ऐसी चीज का दावा किया जो उसकी नहीं, जिसने किसी ऐसी चीज का दावा किया जो उसकी नहीं, वो हम में से नहीं, वो हम में से नहीं। तो मेरे भाइयों, और फरमाया वो अपनी जगह जहन्नम में बना ले, वो हम में से नहीं है, वो अपनी जगह जहन्नम में बना ले। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज इस दुनिया में जो कि हकीर है, जिसको हकीर और मुक्सर का, फानी का, इसमें हम माल जमा करते हैं, लोगों की चीज़ों पे नाजायज़ कब्ज़ा करते हैं, और वो जो माल है एक तो हमारे काम नहीं आता बल्कि हमारी नस्लों के, हमारी औलादों के काम आता है, और हम उस माल, नाहक माल को पर कब्ज़ा करने और जमा करने की वजह से हम जहन्नम में चले जाएंगे, और हमारी औलादें जो हैं वो भी उस पर अजायशी करेगी और वो मज़ीद हमें अजाब का सबब, हमारे लिए अजाब का सबब बन जाएगी। तो मेरे भाइयों, आज सोच लो, आज इस ज़िंदगी में हमने कल वाली ज़िंदगी की तैयारी करनी है कि उसमें अल्लाह के यहाँ हमने जवाब देना है कि रिज़्क़ कैसे कमाया, माल कैसे जमा किया, कहाँ खर्च किया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें नाजायज़ किसी की चीज़ पे कब्ज़ा करने की हिम्मत ना दे, अल्लाह हमें इस बात की तौफीक ना दे, बल्कि अल्लाह हमें इस बात की तौफीक दे, अल्लाह हम पर रहम करे कि हम हक हलाल का खाएं, मेहनत से कमाएं। अल्लाह हमारे रिज़्क़ में हलाल रोज़ी, हलाल तरीके से रोज़ी में इजाफ़ा फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।